17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए थे। तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी। आप बताओ, जब तेजस्वी आया तो उसके बाद से पेपर लीक हुआ क्या? आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो डीएसपी भी बन सकता है। पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। ए लौरिया की जनता, ए पश्चिमी चंपारण की जनता, तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है। मेरी माई भी जनता है, मेरा बाप भी जनता है, मेरा गुरु भी जनता है। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले ली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं आया हूं आज एक नई ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं तेजस्वी यादव जी से मिलने वाला हूं, लालू प्रसाद यादव जी के छोटे बेटे से। तो दोस्तों लौरिया में उनका पद यात्रा है और मैं यहाँ से लौरिया चलने वाला हूँ और वहाँ पे उनका भाषण है। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए मैं चलता हूँ और आप सभी को उनका भाषण सुनाता हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ गया हूँ यहाँ पे और आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे। अभी तेजस्वी यादव जी यहाँ पे नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद में आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए वो आते हैं तो हम आप सभी को दिखाते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिए। और चलिए मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों अभी तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आने वाले हैं आधे घंटे बाद में। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। जब आदमी बड़ा तो देते हैं। और हम लोगों ने 17 महीने सरकार में हम लोग रहे और 17 महीने में जो काम हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। हम लोगों ने 2020 में चुनाव में घूम घूम के आपके बीच जाकर के हमने कहा था कि अगर आप एक मौका दीजिएगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री आप बनाते हैं तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा हमने किया था कि नहीं किया था? लेकिन हम लोगों का 10 गो 12 गो सीट बेईमानी से हरा। हम नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर से जुड़े, क्योंकि पहले भी वो धोखा दिए थे।
लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव था और जब सच्चे मन से अगर कोई माफी मांग रहा था तो हमारे पिता का बड़ा दिल है, उन्होंने स्वीकार किया और हम लोग फिर से सत्ता में आए। हमने ये भी कहा था कि हमको सरकार में आने की जरूरत नहीं है, हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे और आप सरकार चलाइए। कोई मैं तो 10 लाख नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी, 1 साल और रहते तो 10 लाख लोगों को, 17 महीने में जब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बहाली निकाला जा सकता है। देखो बिना पेपर लीक किए हुए, नहीं तो इनका जितना तेजस्वी से पहले जितना होता था एग्जाम सब में पेपर लीक करता था। आप बताओ जब तेजस्वी आया तो उसके बाद से पेपर लीक हुआ क्या? ईमानदारी से हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान है, वो आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन वो पुराने ख्यालात के हैं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हम आए हैं जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का विश्वास लेने। आप बताइए पश्चिम चंपारण की जनता, क्या आप हम पे विश्वास कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण का 75% कर दिया, अति पिछड़े भाइयों का 24% कर दिया, पिछड़ों का बढ़ा दिया, महादलितों का आरक्षण बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ाया। यही नहीं, जितनी आंगनबाड़ी महिला को इन लोगों ने बेदखल कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, हम लोगों के दबाव पे वापस किया गया। मानदेय दुगुना किया गया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालवी मरकज के लोग हो, सभी लोगों का मानदेय को दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया। आशा दीदी का फाइल हम कर दिए, ममता दीदी का फाइल हम कर दिए, 2500 मानदेय हम बढ़ा दिए, लेकिन नीतीश कुमार जी फाइल दबा करके बैठे हैं, वो होने नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस काम को भी पूरा करेंगे, जिसका दस्तखत हम कर करके आए। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में जल्दी 1,30,000 लोगों का हमने बहाली का पब्लिक हेल्थ केयर का निकाल दिया है, लेकिन नीतीश जी कहते थे अभी रुक जाइए, रुक जाइए। हम क्या फाइल हम बढ़ा दिया, आपके पास कैबिनेट में लाइए, जल्दी खत्म कराइए। जब नौकरी देना तो रुकना किस बात का? आप बताओ, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में एक साथ 2 लाख लोगों को एक दिन में एक विभाग में नियुक्ति पत्र पता है क्या? ऐतिहासिक क्या हुआ? लेकिन चाचा काहे पलट गए हमको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन हमको इस बात का अफसोस नहीं, हमको खुशी है कि कम से कम हम 17 महीने आए तो 5 लाख नौजवान भाई को रोजगार तो मिला, नौकरी तो मिली। तो हम लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बिहार में पैसा खर्च करने वाले पूंजीपतियों से 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने सारा काम किया। जो खेलेगा, जो मेडल लाएगा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, जो पढ़ा उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाएगा तो DSP भी बन सकता है। ये स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। इतना अच्छा काम चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, चाचा जी को हाईजैक कर लिया। अब हाईजैक हो गए तो हो गए, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्यों में लाना है, हर एक का तरक्की लाना है, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा। तो आज जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आए, ए लौरिया की जनता, ए पश्चिमी चंपारण की जनता, तेजस्वी आया है, आपकी लड़ाई को लड़ने आया है। और इस लड़ाई में आप साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, साथ दीजिएगा ना? आप
अगर साथ दीजिएगा तो तेजस्वी आपके लिए मन मिटने को तैयार है। आइए नया बिहार बनाते हैं, जहां खुशहाली की बात हो, एकता की बात हो, प्यार की बात हो, नफरत मिटाने की बात हो, तरक्की की बात हो, विकास की बात हो, मुद्दे की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो। आइए मिलके इन गरीबी को हम लोग दूर करने का काम करें, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय हम लोग देने का काम करें। तो हम लोग सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाएंगे। हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन जो लोग यहाँ लगातार जो है भाजपा के सांसद जो है वो रहे हैं, लगातार भाजपा के सांसद को जिताते रहे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जो लोग भाजपा को वोट दिए, इन 10 सालों में पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए या पश्चिमी चंपारण के लिए भाजपा ने, मोदी जी ने क्या किया? क्या कौन सा ऐसा कारखाना लगाया है? बताइए, कारखाना लगाया कोई? पलायन रोका, गरीबी मिटाई, महंगाई कम की, नौकरी दिया, रोजगार की व्यवस्था कराई। तो किस बात का, किस लिए मोदी जी को वोट दीजिएगा? तो इसलिए एक बार हमको ताकत दीजिए, एक बार ताकत दीजिएगा तो जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकता है, तो अगर पूरा ताकत दीजिएगा तो हर एक बेरोजगार का, एक गरीब का दुख दर्द हम दूर करने का काम करेगा। ये मोदी जी कहते थे 2022 में किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 2022 में हर एक का पक्का मकान बनवा देंगे। कुछ नहीं बना, ना किसी को 15 लाख रुपया खाते में आया, ना किसी को नौकरी मिला। तो भाई जो काम करे उसको आप लोग वोट दीजिए। जो हिंदू मुसलमान करके नफरत की, घृणा की, बांटने की जो लोग राजनीति करते हैं, उसको आप लोग सबक सिखाने का काम कीजिए। हम आए, हमने काम किया। भगवान भी तो तभी खुश होंगे जब उनका जनता खुश रहेगा। और हम लोग, सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जनता को खुश करें, आप लोगों की तरक्की हो। तो इस काम में हम लोग आए हुए, हम लोग सब लोगों को जोड़ रहे। माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लोग बोलते हैं मुसलमान यादव माई, हम बोलते मुसलमान यादव तो है ही, लेकिन साथ में बाप भी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी जो महिलाओं की, और पी से पुअर यानी गरीब। अरे माई बाप की पार्टी। और मेरी माई भी जनता है, मेरा बाप भी जनता है, मेरा गुरु भी जनता है, मेरी ताकत भी जनता है, मेरा भरोसा भी जनता है। इसलिए A to Z विश्वास बड़ा जो आप लोगों का है, ये सब लोग जनता ही तो है। तो इसलिए हम आप लोगों के बीच आए कि आप लोगों का साथ दें। अभी गन्ना का रेट जो है 25 रुपया जो है, 20 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया। आलोक मेहता जी है, गन्ना उद्योग मंत्री थे, आते आलोक कुमार में आया, और 2400 करोड़ रुपया का, जिससे लोगों को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, गन्ना किसानों को फायदा होगा। तो हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दे, बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा को भंग कर दे, और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए कि नहीं रहिए? हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले ली।
अब वो तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं पश्चिमी चंपारण की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। Burning